तो ये डेट जो होती है डॉक्टरों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस डेट के चलते डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी फाइनल डिलीवरी डेट क्या होती है। बहुत सारी महिलाओं को दोस्तों इस दौरान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर द्वारा एक उन्हें डिलीवरी डेट दी जाती है और ठीक ऐसी ही एक डिलीवरी डेट जो कि ईडीडी होती है वो आपकी सोनोग्राफी में भी लिखी होती है, रिपोर्ट में लिखी होती है। तो महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है कि कौन सी उनकी डिलीवरी डेट होगी, क्योंकि दोनों जो डेट होती है उनमें कहीं ना कहीं तारीख अलग होती है। ऐसे में महिलाएं समझ नहीं पाती है आखिर में उनकी फाइनल डिलीवरी डेट क्या होगी, क्योंकि उन्हें डिलीवरी डेट से ठीक पहले अपने लिए तैयारी करनी होती है। हॉस्पिटल जाने के लिए मैटरनिटी बैग तैयार करना होता है, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होता है, अलर्ट रहना होता है और कब हॉस्पिटल जाके उन्हें एडमिट होना है इस चीज के बारे में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी दोस्तों कि आपको अपनी फाइनल डिलीवरी डेट कौन सी समझनी है। लेकिन आपको बता देती हूँ दोस्तों कि जो ये डॉक्टर द्वारा दी गई ईडीडी होती है ये आपकी कोई कंफर्म डिलीवरी डेट नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि इसी डेट में आपको बेबी पैदा हो सकता है कि आपका बेबी पहले भी पैदा हो सकता है और ड्यू डेट के बाद भी आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि 4-5% महिलाएं ऐसी होती हैं कि करेक्ट उसी डेट पे जो डॉक्टर द्वारा दी हुई होती है या फिर सोनोग्राफी में मेंशन होती है उसी डेट पे उन्हें बेबी पैदा होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी के पूरे 280 दिन होते हैं, 40 हफ्ते होते हैं। ऐसे में डॉक्टर द्वारा जो डिलीवरी डेट दी जाती है तो ये डेट जो होती है डॉक्टरों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस डेट के चलते डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है महिलाओं की डिलीवरी डेट के समय उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करना, कि उनकी डिलीवरी डेट आने वाली है तो उनका अच्छे से रख रखाव ख्याल रखना और बिल्कुल अलर्ट हो जाना। इस कारण से ये डेट जो है डॉक्टरों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है और महिलाओं के लिए तो खास तौर पे ये डेट महत्वपूर्ण होती ही है। दोस्तों देखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उस टाइम पे आपके लास्ट पीरियड कब आए थे, उनका फर्स्ट डे कौन सा था, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको कहीं पे लिख लेना है। इस चीज को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे यही होता है कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि एलएमपी क्या थी। तो डॉक्टर द्वारा जब आपकी एलएमपी पूछी जाती है और एलएमपी के हिसाब से डॉक्टर आपकी डिलीवरी डेट की गणना करके बताया जाता है कि फला डेट पे आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों इस डिलीवरी डेट को आपको फाइनल तभी समझना चाहिए जबकि आपके प्रेगनेंसी से पहले पीरियड्स जो हैं बिल्कुल रेगुलर रहे हों, यानी कि अगर आपका मंथली साइकिल 28 दिन का रहा हो, 30 दिन का रहा हो और ऐसे ही आपका मंथली साइकिल रहा हो, आपका जो मंथली साइकिल था वो काफी ज्यादा हेल्दी रहा हो, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर द्वारा दी गई एलएमपी को ही अपनी फाइनल डिलीवरी डेट समझना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं, आपके पीरियड्स कभी 30 दिन में आए, कभी 32 दिन में आए, कभी 36 दिन में आए, कभी या फिर 40 दिन में आए, या हो सकता है कि 25 दिन के भीतर ही आपके दोबारा से पीरियड्स आए हों, ऐसे में आपके पीरियड्स जो हैं इरेगुलर होते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले तो आपको इस दौरान सोनोग्राफी में मेंशन जो भी डिलीवरी डेट होगी, फर्स्ट सोनोग्राफी जब आप कराते हैं तो उसमें जो भी मेंशन डिलीवरी डेट होगी उसी को अपनी फाइनल डिलीवरी डेट समझना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।